नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइन जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी जरूरी है। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने जन सामान्य के कोविड-19 के प्रभावों को कम कराने एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश व्यापी वर्चुअल योगाभ्यास और योग परामर्श शिविर का किया शुभारंभ। फर्जी अधिकारी बनकर उगाही करना पड़ा महंगा, पुलिस ने 2 आरोपियों को भेजा जेल। आम आदमी पार्टी महंगाई के खिलाफ उतरेगी सड़क पर, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और बस्तर के हस्तशिल्प को मिल रही नई पहचान, प्रोफेशनल डिजाइनरों की मदद से महिला समूह कर रही नए प्रयोग जो लोगों को भी लुभा रहे हैं। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सोमवार को अपने निवास कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश व्यापी वर्चुअल योगाभ्यास और योग परामर्श कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए श्री भूपेश बघेल ने कहा, योग एक सरल, सस्ता और सुलभ माध्यम है जिसे अपनाकर हम वर्तमान और भविष्य के खतरों से खुद को बचा सकते हैं। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा कोविड-19 की चिकित्सा से स्वस्थ हुए व्यक्तियों, होम आइसोलेशन और क्वारंटाइन में रह रहे व्यक्ति, उनके परिवार के सदस्य, वैक्सीन का प्रथम डोज ले चुके व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिकों सहित जन सामान्य में कोविड-19 के प्रभावों को कम करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। योग की निःशुल्क वर्चुअल कक्षाएं 31 मई से आगामी 1 वर्ष तक चलेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज कल्याण मंत्री और छत्तीसगढ़ योग आयोग की अध्यक्षा श्रीमती अनिला भेंडिया ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव समाज कल्याण विभाग रीना बाबा साहेब कंगाले उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से योग की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। जो लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं, जो लोग अब भी होम क्वारंटाइन में हैं, जो लोग टीके का पहला डोज ले चुके हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, जिन लोगों को अपनी सेहत को लेकर चिंता है, जो लोग नशा मुक्त होना चाहते हैं, ऐसे सभी लोग इस वर्चुअल योगाभ्यास कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिया ने कहा कि आज नशा करने की प्रवृत्ति विश्व स्तर पर भयावह हो गई है। ऐसी स्थिति में जन सामान्य को योग विशेषज्ञों के द्वारा नियमित योगाभ्यास कराकर नशे से दूर रखा जा सकता है। योग प्राचीन भारतीय परंपरा और संस्कृति की अमूल्य धरोहर रही है। योग लोगों के मन, विचार, कर्म को संयमित रखती है। योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है। वर्तमान समय में योगाभ्यास को चिकित्सकों द्वारा वरीयता दी गई है। उन्होंने कहा कि योग आध्यात्मिक अनुशासन और अत्यंत विशिष्ट विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित कर रोग प्रतिरोधक क्षमता और आत्मबल में वृद्धि कराता है। इस कार्यक्रम का जगदलपुर स्थित महारानी अस्पताल में सजीव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू, MIC सदस्य यशवर्धन राव, समाज कल्याण विभाग की उप संचालक वैशाली मरडवार आदि उपस्थित थे। शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों को लॉकडाउन के नियमानुसार समय पर बंद कराने का एवं अपने आप को तहसीलदार होने का धौंस दिखाकर फर्जी तौर पर चालानी कार्यवाही कर दुकानदारों से रुपये पैसे की उगाही करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ने और कार्यवाही करने में कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि जगदलपुर और आसपास क्षेत्रों में कुछ व्यक्ति अपने आप को तहसीलदार और राजस्व अधिकारी बनकर लॉकडाउन में निर्धारित समय सीमा में दुकान बंद नहीं की गई कहकर धमकी देते हुए कुछ दुकानदारों पर फर्जी तरीके से चालान काटकर रुपये पैसे की उगाही की जा रही थी, जिस पर तहसीलदार जगदलपुर के लिखित आवेदन पर आरोपी के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471, 170, 34 धारा का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। मामले के संदेही जीत उर्फ राजीव रक्षित एवं मोहम्मद शहबाज खान को घेराबंदी कर पकड़ा गया है, जिनके पास तलाशी लेने पर 16 नग फर्जी चालान प्रति, जिसमें 5 प्रतियों में दुकानदारों पर कार्यवाही विवरण लिखा हुआ था एवं 5,000 रुपये, 2 नग मोबाइल और आरोपी जीत रक्षित के पास एक परिचय पत्र जिसमें जीत रक्षित को तहसीलदार जगदलपुर का परिचय पत्र जारी होना उल्लेखित है। इन आरोपियों को कब्जे से बरामद किया गया है।
पूछताछ पर आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। मामले में आरोपियों के द्वारा सेमरा, अड़वाल, नियानार और जगदलपुर शहर में दुकानदारों को समय पर दुकान बंद नहीं किए गए हैं, जिसकी धमकी देकर अवैध रूप से रुपये पैसे की उगाही करना स्वीकार किया गया है। मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया है। इस बारे में पूरी जानकारी दी पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने। यह मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पिछले कुछ समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने आप को तहसीलदार और राजस्व विभाग का अधिकारी कर्मचारी होना बताकर जो है लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों से जो है चालानी कार्रवाई के नाम पर अवैध रूप से रुपए पैसे की उगाही किया जा रहा है। और इस संबंध में तहसीलदार जगदलपुर की ओर से ज्ञापन प्राप्त हुआ था। ज्ञापन के आधार पर थाना कोतवाली में आरोपियों के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471, 170 और 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। और दौरान अनुसंधान के इस मामले में दो आरोपियों की पहचान की गई, जिसमें से एक जीत रक्षित निवासी मेटगुड़ा, दूसरे शाहबाज खान निवासी कुम्हारपारा है, जिन्हें मुखबिरों के माध्यम से घेराबंदी कर जो है पकड़ा गया, जिनसे तलाशी लेने पर जिनके पास से जो है फर्जी जो चालान बुक है जिसमें 16 रसीदें जो है वो बरामद की गई हैं। इसके अलावा जो है 2 नग मोबाइल और 5,000 रुपये और साथ में एक परिचय पत्र जिसमें जीत रक्षित को जो है तहसीलदार होने का जो है परिचय पत्र जो है बरामद किया गया है। उक्त सभी दस्तावेज इस मामले में आरोपियों के कब्जे से जब्त किया गया है। और मामले में जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ में जो है जगदलपुर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से रुपए पैसे की उगाही करना स्वीकार किया गया है। और इस मामले में जो दोनों आरोपी हैं जीत रक्षित और शाहबाज खान, उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। और यह मामला वर्तमान में थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। आम आदमी पार्टी की जिला इकाई ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राज्यपाल सुश्री अनुसुईया को प्रदेश में बढ़ रही बेतहाशा महंगाई को लेकर शनिवार को एक ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर महंगाई पर जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो लॉकडाउन खुलने के बाद वे सड़कों पर उतरेंगे। इस संबंध में आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष तरुणा साबे बेदारकर ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज बस्तर जिले के सभी ब्लॉकों में आम आदमी पार्टी ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम और माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से महंगाई बेतहाशा और बेलगाम हो गई है, उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपना मोर्चा खोला है और महंगाई के खिलाफ अपना आवाज बुलंद करते हुए आज ज्ञापन दिया गया है। आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर वो चाहे खाद्य पदार्थों की बात करें, वो चाहे पेट्रोल की बात करें, वो चाहे दवाइयों की बात करें या मूलभूत जो आवश्यक चीज़ों की बात करें, इस प्रकार से महंगाई बढ़ चुकी है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य की भूपेश सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही है। और बेतहाशा जो महंगाई बढ़ रही है उसको लगाम कसने में ये दोनों सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, पूरी तरीके से निकम्मा साबित हुई है। अब इस चीज को विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी अपना नेक्स्ट कदम उठाएगी। अगर इस लॉकडाउन के चलते, लॉकडाउन के रहते, यदि इस महंगाई को निपटने के लिए या महंगाई को कम करने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा किसी प्रकार का निराकरण नहीं किया जाता है, तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद आम आदमी पार्टी जनहित में, लोगों के हित के लिए सड़क का आंदोलन लड़ने के लिए बाध्य होगी और हम सड़कों पे आकर महंगाई के विरुद्ध मोर्चा खोलेंगे और तीव्र आंदोलन करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा बस्तर की लोक कला, शिल्पकला, संस्कृति, पर्यटन और अन्य स्थानीय कलाओं को देश दुनिया में पहचान दिलाने नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। वैसे तो बस्तर आर्ट देश दुनिया में पहले ही विख्यात है, पर उसका लाभ स्थानीय कलाकारों को कम ही मिल पाता है। बस्तर आर्ट की मांग अन्य राज्यों के अलावा अन्य देशों में भी जबरदस्त है, पर मार्केटिंग की बारीकियों की जानकारी न होने की वजह से शिल्पकारों को उनके मेहनत का उचित दाम नहीं मिल पाता है। आमचो बस्तर की भावना को केंद्र में रखते हुए जिला प्रशासन नित नए प्रयोग कर रहा है, जिसमें महिला समूह को निर्माण, यूनिक डिजाइन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग में प्रशिक्षण देकर उसे आकर्षक और बाजार के मांग अनुरूप सामग्रियां और वैल्यू एडेड उत्पादों का निर्माण करवाया जा रहा है। वर्तमान में महिला समूह के उत्पादों की मार्केटिंग हेतु ट्राइफेड, बस्तर कलागुड़ी, ट्राइबल टोकनी, लोक बाजार, सॉफ्टवेयर, पंखुड़ी सेवा समिति, आमचो बस्तर बाजार सहित अन्य संबंधित संस्थानों से
अनुबंध करवाया गया है, जिसका अच्छा प्रतिफल भी मिल रहा है। बस्तर में समूह से जुड़ी महिलाएं इन दिनों कलाकृतियों में वैल्यू एडिशन करने में जुटी हुई हैं। पूर्व से प्रचलित बांस कला, मृदा कला, टेराकोटा, तुम्बा आर्ट, सीसल कला, हस्त निर्मित अगरबत्तियां और धूप बत्ती और डोकरा क्राफ्ट के नए आकर्षक डिजाइनों से संभावनाओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। वहीं बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि परंपरागत और नए डिजाइन के प्रोडक्ट्स की अच्छी मांग आ रही है। सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में प्रोडक्ट के प्रचार से विक्रय में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि वे निरंतर मार्केटिंग सिस्टम को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। बस्तर हस्तशिल्प के पर्यटन से जोड़ने की भी जिला प्रशासन की योजना है। इसके तहत मुख्य पर्यटन स्थलों में सोविनियर शॉप खोले जाएंगे, जिसमें बस्तर की सभी कलाकृतियों को अवलोकन और विक्रय हेतु रखा जाएगा। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, आगे खबरें और भी है, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। कुम्हारपारा FCI गोदाम के सामने एक 4 पहिया वाहन डिवाइडर से टकरा के पलट गई। वाहन के चारों चक्के ऊपर हो गए। सौभाग्य से इस दुर्घटना में कार में सवार लोगों को कोई चोट नहीं लगी। कार क्रमांक CG17 KT 9817 के चालक मोहित सागर ने बताया कि एकाएक वाहन से नियंत्रण खोने के बाद वे डिवाइडर से जा टकराई। इस टक्कर से वाहन के सामने के चक्के का टायर फट गया और वाहन पलट गई। वाहन में सवार लोगों को आसपास खड़े लोगों द्वारा बाहर निकाला गया, लेकिन इन्हें किसी भी तरह की चोट नहीं लगी। एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी जो टल गई। इसके पश्चात घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। यातायात पुलिस ने आवागमन को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए व्यवस्था बनाई। 4 पहिया वाहन को पलटने से कुछ देर तक इस मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ। इसके पश्चात कार को क्रेन के द्वारा सीधा सड़क के किनारे लगाया गया। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत जगदलपुर नगर के शक्ति केंद्र लोकमान्य तिलक वार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार के 7 साल पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक संतोष पाफना उपस्थित होकर इन 7 वर्षों में सरकार ने जो भी काम किए उन महत्वपूर्ण कार्यों से उपस्थित लोगों को अवगत करवाया। साथ ही खाद्यान्न वितरण, वैक्सीन लगाने वाले एवं कोरोना से जीत कर आए लोगों का सम्मान भी किया गया। कोरोना मुक्त वैक्सीनेशन युक्त वार्ड बनाने की शपथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ली। कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित लोगों के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन भी धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व विधायक संतोष पाफना ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इसके हमारे प्रधानमंत्री के रूप में 7 साल में लगातार भारत को
आगे बढ़ाने की दृष्टि से, भारत की जनता के सभी की पीड़ा को समझने की दृष्टि से, भारत की सीमाओं की रक्षा करने की दृष्टि से हमारे यहाँ पर चाहे वो अल्पसंख्यक बंधु हो, चाहे पिछड़े वर्ग के बंधु हो, चाहे व्यवसाय वर्ग वाले हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, उन सब के लिए कोई न कोई योजना बनाकर काम करने वाले प्रधानमंत्री, और जिनका एक ही चीज पे विश्वास रहा है, सबका साथ, सबके साथ, सबका विश्वास और सबके विकास। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर निकाली गई जन जागरूकता रथ को संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू, MIC सदस्य यशवर्धन राव, CEO जिला पंचायत इंद्रजीत चंद्रवाल, समाज कल्याण विभाग की उप संचालक वैशाली मरडवार सहित समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इस जन जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के संबंध में जानकारी दी जाएगी। सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने कार्यालय, संस्था, परिसर को तंबाकू मुक्त रखूंगा और अपने सहयोगियों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। धन्यवाद। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने जन सामान्य के कोविड-19 के प्रभावों को कम कराने एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश व्यापी वर्चुअल योगाभ्यास और योग परामर्श शिविर का किया शुभारंभ। फर्जी अधिकारी बनकर उगाही करना पड़ा महंगा, पुलिस ने 2 आरोपियों को भेजा जेल। आम आदमी पार्टी महंगाई के खिलाफ उतरेगी सड़क पर, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और बस्तर के हस्तशिल्प को मिल रही नई पहचान, प्रोफेशनल डिजाइनरों की मदद से महिला समूह कर रही नए प्रयोग जो लोगों को भी लुभा रहे हैं। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।